सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चैती नवरात्रि के आप सभी को स्वागत है। चैती नवरात्रि की 8वें स्वरूप माँ महागौरी की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, मंत्र विधि, क्या पहननी चाहिए, आरती और कथा, इस वीडियो में महागौरी की संपूर्ण जानकारी मिलेगी। नवरात्रि की 8वें दिन साल 2024 में 16 अप्रैल 2024 को मंगलवार को महागौरी की पूजा की जाती है। विधि महत्व संपूर्ण जानकारी से पहले ही मेरी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। नवरात्रि अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप इत्यादि की महाशक्ति गौरी की पूजा अर्चना की जाती है। 8वें दिन में पूजा के देवी के भूल भाव का दर्शन के माँ भागवत पुराणों में बताया गया है कि देवी माँ के 9 रूप हैं जो 10 विद्याएं सभी आदि शक्ति के अंत में दी जाती है। लेकिन भगवान की शिव के साथ ही अर्धांगिनी के रूप में महागौरी की सदैव विराजमान रहती है और इनकी शक्ति से अमोघ और सब फलदायक है। महागौरी की पूजा मंत्र से भले ही की जाती है सभी पापों को नष्ट की जाती है और सभी पापों धुल जाती है और हर व्यक्ति की अक्षय पुण्य की अधिकार प्राप्ति होती है। ज़्यादा घर में नवरात्रि की अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन की जाती है। कुछ ही लोग नवमी तिथि की कन्या पूजन करते हैं। इसी तरह अष्टमी की जाती है। आइए माँ अष्टमी की व्रत कैसे करें। शिव पुराण के अनुसार महागौरी का 8वां साल की 8 साल की उम्र में ही अपने पूर्व जन्म की घटना की अभ्यास करने लगे थे। इन्होंने सभी उम्र से ही भगवान की शिव की अपना पति मानने लगे और शिव को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या भी शुरुआत कर दी। इसलिए अष्टमी तिथि का महागौरी की पूजा का विधान है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का माध्यम चैत्र पाठ करने से व्यक्ति की विशेष भी फलदायक होती है। जो लोग 9 दिन तक व्रत नहीं करते हैं वह पहले और 8वें दिन व्रत करें। इस व्रत करने से फल की प्राप्ति होगी। महागौरी की पूजा की विधि, जैसे कि आपको बता दें, अष्टमी तिथि पर महागौरी की पूजा विधि विधान से की जाती है। इस तरह होती है जिस तरह 7वीं तिथि की पूजा की गई उसी प्रकार से अष्टमी तिथि को पूजा की जाती है। उसी तरह अष्टमी तिथि को भी शास्त्रों में विधि विधान से भी की जाई है। इसी प्रकार से हम अष्टमी तिथि को भी पूजा करें। इस दिन माता कल्याणरात्रि की मंत्र के ओम जाप करें। इसी तरह हम अष्टमी करें, जैसे कि का जाप करनी चाहिए। माँ के लाल चुंदरी चढ़नी चाहिए। सबसे पहले लकड़ी की चौकी लगाए, कृपा उस पर लाल कपड़ा बिछाकर मूर्ति की स्थापित करें और इसके बाद ही महागौरी के मंत्र के जाप करनी चाहिए। जैसे कि मंत्र जो है महागौरी के माँ की शक्ति भक्तों का सौंदर्य प्रदान करने वाली मानी जाती है। हाथों में सफ़ेद फूल लेकर माँ का ध्यान करें और उस ध्यान करने के बाद आप फूल की माँ के चरणों में अर्पित कर दें और विधि विधान पूजन करें। महागौरी को रात की रानी से फूल बहुत ही पसंद होते हैं। तो आइए विस्तार से माँ महागौरी की कथा मंचित और ध्यान से आप सभी श्रवण कीजिए। इससे पहले कि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें
इसकी आपकी सब्सक्राइब से हमें अधिक प्रेरणा मिलती है। महागौरी की कथा विस्तार से। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी पार्वती अपनी तपस्या के दौरान केवल ही कंदमूल, फल और पत्तों की सहारा आहार करती थी। इसके बाद ही माता केवल वायु पीकर भी तप करना आरंभ कर दी। तपस्या से माता पार्वती महान गौरव प्राप्ति हुआ और जिससे उनका नाम महागौरी पड़ गया। माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें उनकी गंगा के स्नान करने के लिए कहा। जिस समय माता पार्वती गंगा स्नान करने गई तब देवी का एक स्वर्ग स्वरूप शाम वर्ण का प्रकट हुआ और जो कोशिशी कहलाई है और कहलाती है। माँ गौरी अपने हर भक्तों के कल्याण करती है और उनके सभी समस्याओं से मुक्ति दिलवाती है। माँ की स्वरूप जो है, देवी भागवत पुराण के अनुसार महागौरी का वर्ण रूप से गोर सफ़ेद है। इसके वस्त्र जो है भयाधार है। इनके नीचे वाले हाथों में माँ दुर्गा की शक्ति प्रतीत त्रिशूल है। महागौरी के ऊपरी वाले हाथों में शिव का प्रतीक डमरू है। डमरू धारण करने का माँ का शिव के नाम से ही जाना जाता है। माँ का नीचे वाले हाथों में अपने भक्तों का सदैव आशीर्वाद प्राप्ति होती है। वर मुद्रा में माँ और शांत रहते हैं। दृष्टिगण और देवी से रूप में की प्रार्थना करती है और ऋषिगण कहते हैं सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। तो आप महागौरी की माँ की आरती और स्तुति प्रार्थना कर सकते हैं। आइए, माँ महागौरी को अपनों भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप है। यह धन, वैभव और सुख शांति की अनिष्ठा देवी है। सांसारिक रूपों में इनका स्वरूप बहुत ही उज्ज्वला, कोमल, श्रेष्ठ श्वेतवन है। श्वेतवन वस्त्रधारी है। देवी महागौरी को गायन संगीत प्रिय है। यह विधान है कुछ लोगों नवमी के दिन भी कन्या पूजन कर लेते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कन्या का संख्या 9 हो तो अधिक उत्तम, नहीं तो कन्या के साथ ही की पूजा की जा सकती है। अष्टमी तिथि के दिन नारियल का भोग जरूर लगाने पर माँ गौरी माता प्रसन्न रहते हैं। भोग लगाने के बाद नारियल का प्रसाद रूम में ही बांट दे। वही जो भक्त कन्या पूजन करते हैं वे हलवा, पूरी, सब्जी इत्यादि खिलाए और चने का प्रसाद विशेष रूप से बनाए। माँ गौरी का पूजा करने के समय भक्तों का गुलाबी रंग का कपड़ा पहनाए, क्योंकि गुलाबी रंग माँ गौरी की बेहद पसंद होती है। तो अगर मेरा वीडियो माँ गौरी की वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और महागौरी की संपूर्ण वीडियो में इस वीडियो में मिलेगी। तो महागौरी की इससे पहले कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फिर नेक्स्ट वीडियो लेके धर्म, कर्म और शास्त्र से लेके आते हैं। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।